नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेघा वर्मा टॉक पर। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है और आप रोज़ उसकी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि सही विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए, किस दिशा में शिवलिंग रखना चाहिए और अभिषेक कैसे करना चाहिए, तो आज यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको भगवान शिव की बहुत ही सरल, शास्त्र सम्मत और दैनिक पूजा विधि बताऊंगी, जिसे आप मात्र 5 से 10 मिनट में प्रतिदिन कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा आप अपने पूजा स्थल में ही कर सकते हैं। सबसे पहले एक साफ पात्र लेंगे। यह पात्र पीतल, तांबे, चांदी, स्टील या किसी भी धातु का भी हो सकता है। उस पात्र के बीच में चंदन या रोली से एक सुंदर स्वास्तिक बना लेंगे। अब उस पर अपने शिवलिंग को स्थापित करेंगे। ध्यान रखेंगे कि यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आइए अभिषेक करते हैं। भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल ही पर्याप्त है। अभिषेक करते समय लगातार भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। अब कच्चे दूध या पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। यदि गौ माता का कच्चा दूध उपलब्ध हो तो सबसे उत्तम। यदि वह उपलब्ध ना हो तो भैंस का कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उबला हुआ दूध अभिषेक में प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद पुनः जल या गंगा जल से अभिषेक करेंगे। इससे ही अभिषेक पूर्ण माना जाता है। यह एकत्रित जल को किसी भी पेड़ पौधे के जड़ में डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि यह जल तुलसी के पौधे में कभी नहीं डालना चाहिए। अब करेंगे शिवलिंग का श्रृंगार। अब शिवलिंग को साफ करके पुनः स्थापित करेंगे। इसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार करेंगे। अब भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आप शिव जी का रोजाना पूजा करते हैं तो जनेऊ के स्थान पर कलावा भी रोज अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे या फिर ओम का चिन्ह भी बना सकते हैं। यदि भस्म उपलब्ध हो तो भगवान शिव को भस्म अवश्य अर्पित करेंगे, क्योंकि भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अब अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसका डंठल तोड़ लेंगे। फिर बेलपत्र के चिकने भाग पर थोड़ा सा चंदन लगाएं या फिर बेलपत्ती में चंदन से राम राम भी लिख सकते हैं और साथ ही ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र का मुख शिवलिंग की ओर रहे और उसका डंठल जलाधारी की ओर रहे। आप 1, 3, 5 या 7 जितने आपका श्रद्धा हो उतने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को धतूरा, भांग, आक या मदार के फूल और फल अत्यंत प्रिय है। यदि इनमें से कोई भी वस्तु उपलब्ध हो तो अवश्य अर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त ताजे और सुगंधित पुष्प उपलब्ध हो तो उन्हें भी शिव जी को श्रद्धा से अर्पित करेंगे। साथ ही साथ काला तिल, काली मिर्च, कमलगट्टा, हरा मूंग भगवान शिव को अर्पित करेंगे। आइए जानते हैं
क्या शिवलिंग में पूरा शिव परिवार विराजमान होता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार का निवास माना गया है। मान्यता के अनुसार दाईं ओर भगवान गणेश, बाईं ओर भगवान कार्तिकेय, बीच में माता अशोक सुंदरी। जहाँ शिवलिंग स्थापित रहता है माता पार्वती का हस्तकमल, वही माता पार्वती का निवास माना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से पूरे शिव परिवार की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान शिव को धूप अर्पित करेंगे। इसके बाद घी या तेल का दीपक जलाकर आरती करेंगे। आरती के समय पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करेंगे। भगवान शिव को भोग अर्पित करेंगे। यदि घर में मिश्री, बतासा, चीनी, गुड़ या कोई भी मौसमी फल उपलब्ध हो तो भगवान को श्रद्धा से अर्पित करेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, श्रद्धा सबसे बड़ा भोग है। पूजा समाप्त होने के बाद अब पुष्प और अक्षत लेकर हम भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे। हे भगवान, इस पूजा में जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें और साथ ही आप अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें। हमारे घर को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। पूजा समाप्त होने के बाद जो हम फल चढ़ाए हैं, इसी का प्रसाद पूरे परिवार के सदस्य ग्रहण करेंगे। यदि आपको पूजा के दौरान कोई मंत्र जाप करना हो तो ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिक समय हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा या शिव आरती का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, वे भक्ति देखते हैं, वैभव नहीं। इसलिए यदि आप प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि आपको यह पूजा विधि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।